ओम साई राम। हम ना एक शादी में जा रहे थे, तो हम बैठे थे ट्रेन में। और ये ना हम लोग का जो जिस ट्रेन में जाना था, तो उस ट्रेन में नहीं गए थे। उससे पहले जो ट्रेन आ रही थी उसी में हम लोग बैठ गए थे। जनरल टिकट लेके हम लोग रिजर्वेशन बोगी में बैठ गए थे। तो हमें ऐसे एडजस्ट करके बैठना पड़ा था। फिर ये हम पहुंच गए थे इटावा स्टेशन, क्योंकि इटावा मैनपुरी में शादी था और मेरे रिलेटिव में शादी था। तो हम ये आ गए थे इटावा स्टेशन से। हम बाहर की तरफ निकल रहे थे ये, और फटाफट से निकल रहे थे और पहुंच गए थे हम यहाँ 9:30 बजे तक हम इटावा पहुंच चुके थे। और मैं अपने हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैं उनको कुछ बता रही थी और नीचे उतर रहे थे। और मेरे हस्बैंड बताते जा रहे थे कि इधर। और मैं ना यहाँ जो इटावा के स्टेशन है ना, मैं इटावा तो पहले मैं जा चुकी हूँ, लेकिन मैं स्टेशन के उधर नहीं गई थी। मैं पहले जब गई थी तो मैं कार से गई थी। तो फिर वहाँ से सीधा हम मैनपुरी के लिए निकल आए थे, और हम मैनपुरी पहुँच गए थे। जिस होटल में रुके थे उस होटल में हम लोग पहुँच गए थे। तो यहाँ मैं सबसे मिलवा रही थी, वो मेरी छोटी वाली बुआ है, बड़ी वाली बुआ, और मेरी चाची बैठी थी, और ये मेरे हस्बैंड भी बैठे थे। तो सबसे हम बातचीत कर रहे थे। और फिर हम लोगों के अंदर ना शादी से पहले ना एक ये पूजा होती है, इसको बोलते हैं विधि विधि पूजा होती है यहाँ ना। शादी से पहले सब जितने मतलब पुश्तैनी लोगों के नाम पे ना पूजा पाठ की जाती है। तो ये चल रही थी पूजा। और जब हम लोग शादी में गए थे ना, तो सब कुछ सही चल रहा था, बहुत अच्छा था, सब कुछ सही तरीके ढंग से चल रहा था। फिर अचानक से बाद में ना थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो गई थी। और इधर हो रही थी पूजा, तो मैं शूट करती, और इधर पीछे सब लोग बैठ के ना मेकअप वेकअप कर रहे थे। ये होटल के अंदर का ही है, जिस होटल में रुके थे वही का है। और फिर वहाँ से पूजा वूजा होने के बाद फिर हम आ गए थे जिस रूम पे ठहरे थे चाची लोग ताजी लोग। तो फिर वहाँ पे बैठे थे मेरे ताई जी और बुआ और दीदी। और फिर हम लोग ना वहाँ से हम लोग बाहर की तरफ आ गए थे, होटल के बाहर। और जस्ट होटल के बगल में ही है बी मार्ट था। तो फिर ये मेरे छोटे वाले फूफा है, मैं उनसे बातचीत कर रही थी और उनको बता रही थी कि फूफा मेरा ना यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइबर करना। और मैं अपना चैनल का नाम उनको बता रही थी। तो मुझे भूख भी लगी थी, तो हम लोग ना खाना खाने के लिए नीचे आ गए थे, बाहर आ गए थे। और फिर सोचा कि टाइम पास करने के लिए क्या करें, तो फिर हम लोग चले गए थे मॉल के अंदर देखने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या है। फिर आ गए थे हम यहाँ पे, फिर होटल में आ गए थे। फिर वो लड़की को जाना था मेकअप के लिए, उसको तैयार होके जहाँ पे शादी है वहाँ। तो उसको ना हमारे अंदर ना जब शादी होती है ना, तो शादी के बाद ना ऐसे ही मतलब विदा करते हैं सबको, ऐसे पूजा करके। तो ये तो नहीं आने वाली थी शादी के बाद यहाँ पे, तो सबसे पहले ही सब लोग इसको ना ऐसे आशीर्वाद दे के ना विदा कर रहे थे। तो हम सब लोग ना ऐसे कर रहे थे, तो ये मेरे ताई जी कर रही थी। और फिर बाद में फिर मैं आ गई थी देने के लिए। मैं उसको मतलब आरती वारती करने के लिए आ गई थी, तो वो मुझे प्रणाम कर रहे थे। तो मैं ना उसको मना कर रही थी, मैं उसको गले मिली थी कि बिटिया ना पैर नहीं छूती हमारी यूपी में। तो वो बोले मौसी आप 3 बार बोल चुकी हो। तो मैं कहा तुम भूल जाते हो। फिर ये शाम के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे, और मैं ना थोड़ा अजीब सी लग रही थी, मैं कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। और उधर मेरे बुआ ना मेरे सब लोगों को मेकअप करा रहे थे। तो यहाँ सब खड़े थे, वो मेरी छोटी बुआ है, पीछे बड़ी बुआ, ताई जी और फूफा जी मेरे छोटे, मेरे चाची बैठी है। और फिर हम लोग ना कुछ बातचीत कर रहे थे। सब लोग सब ना खुश थे, बहुत अच्छा था। यहाँ तक तो हम सब लोग खुश थे शादी में जाके। और ये फिर हम आ गए थे वीआईपी, सब बोलते वीआईपी शादी में पहुँच गए थे हम। और यहाँ आके ना सबका मूड इतना ख़राब हो गया था, कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी जो सबका मूड इतना ऑफ हो गया। और यहाँ इतना ठंडा था ना अचानक से। और फिर सबका देखो मुंह लटक गया था। फिर हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे, वो चाचा चाची है। और फिर इधर मेरे बुआ मेरे ताई जी को कुछ बोल रहे थे। और इधर ना हमारी जो लड़की है वो मेकअप करके भी आ गई थी। तो यहाँ तक तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रुकना अलाउ नहीं था, मना कर दिया गया था कि आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते हो। तो सबका मूड ख़राब हो गया था। और फिर बस इतना ही मैं वीडियो बना पाई थी। और ये है जो हमारी बिटिया है, ये मेरी भांजी है, और जो इसकी ना मम्मी पापा है नहीं। तो इसके लिए हम लोग गए थे, लेकिन यहाँ जाके हमें पता चला कि जैसे हम लोग सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं था। इतना मतलब घटिया अरेंजमेंट था, जो मैं कभी अपने लाइफ में से गंदे शादी में नहीं गई। और इतना घटिया सोच है इन लोगों की। और
मैं बता नहीं सकती कि यहाँ मतलब पैसा ही देखते हैं इंसान, लेकिन कैसे बताए कि पैसा सब कुछ नहीं होता है और मतलब कि इंसानियत बड़ा होना चाहिए, पर इन लोगों के अंदर कुछ था ही नहीं। और यहाँ जाके पता चला कि हम लोगों को यहाँ रहना अलाउ ही नहीं है। फिर हम लोग ना सब उनको गुस्सा आ गया था। फिर ये मेरे फूफा आगे आगे चल रहे थे और सबका मूड ऑफ था। और ये देखिए कितना वीआईपी शादी था, जहाँ जाके पता चला कि ऐसी वीआईपी लोग होते हैं। और मुझे तो पता ही था कि यूपी में जितना भी वीआईपी बोलो ऐसा ही होता है, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। तो फिर ये सबका मूड ख़राब हो गया।